Hello everyone, this is Bushra Khan. Welcome to RNN podcast. नासरीन, नोटिफिकेशन वफाकी काबीना में मंजूर हो चुका है और अब ऐवान सदर समरी जा चुकी है सिग्नेचर्स के लिए। इसके अलावा इमरान खान बानी पीटीआई, जिनकी उनकी बहन से एक दिन पहले ही मुलाकात हुई है, मिस उज़मा की बात करें तो अब उनको भी बैन कर दिया गया है मुलाकातों से और मज़ीद किसी भी शख्सियत के साथ मुलाकात करने से रोक दिया गया है। ऐसा क्यों है ये जानेंगे। और सीसीडी की बात करते हैं तो उनकी एग्रेसिव कार्रवाइयाँ क्रैकडाउन जारी हैं। मंशियात फरोशों की गाजी कक्का बस्ती पर भी उन्होंने क्रैकडाउन किया है और वहाँ पे क्या अपडेट्स हैं वो जानेंगे। इसके अलावा मिस्टर नवाज शरीफ जो सदर है मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, वो क्या है ये जानना ज़रूरी है। और पंजाब हुकूमत की बात करें तो साफ़ सुथरा प्रोजेक्ट ज़ोर शोर से जारी है। इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करेंगे, वो एक इनिशिएटिव लेकर आ रहे हैं जिसमें गंदगी को उठाया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल के ज़रिए, लेकिन इसके साथ-साथ गंदगी डालने वाले लोगों पर भी जुर्माना शुरू कर दिया जाएगा। और मिस अज़मा की बात करेंगे तो उन्होंने बसंत और ट्रैफ़िक कवानीन के हवाले से जो बात की है, वो जानना ज़रूरी है। मेरे साथ मौजूद है मिस्टर नईम हनीफ़, सीनियर जर्नलिस्ट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। नोटिफ़िकेशन की बात करना चाहूँगी। आई डोंट नो आपके पास ऐसा क्या है या क्या टूल है, कोई जैसे किसी के पास चिड़िया होती है या कबूतर होता है, आपकी प्रेडिक्शंस हमेशा से ठीक हो जाती हैं, दुरुस्त साबित होती हैं। अभी दूसरी रहती है, नोटिफ़िकेशन जो है, आपने कहा थर्सडे की शाम जारी हो जाएगा या जुम्मे की नमाज़ से पहले? क्लियर खबर हो गया है? हम ब्रेक कर रहे हैं आरएनएन के प्लेटफॉर्म से। जनाब वाला जुमेरात का सूरज गरूब होने से पहले या मैक्स बाद नमाज जुमा जारी हो जाएगा। ठीक है जी। ठीक। आइंदा 24 से 36 घंटों में जी, 4 दिसंबर या 5 दिसंबर को ये हो जाएगा। का जो ज़बरदस्त, सूरज है ठीक। वो इस नोटिफिकेशन के बाद जो है वो गरूब होगा और फिर 6 की तुलू होगी। तो ज़बरदस्त। ये जो है ना, ये फैसला हो चुका। सीडीएफ की तैनाती, जो कि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, ये भी आपको बता दूं। ज़बरदस्त, चलें, उनके नाम का नोटिफिकेशन कांग्रेचुलेशंस जारी टू हो रहा हिम। है। ठीक है जी। और हमारी बेस्ट विशेज है उनके साथ। अगली कांग्रेचुलेशंस टू हिम। बात, थर्सडे की शाम से पहले जो है नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। मुझे आपने ये ज़रूर बताना है कि ये प्रेडिक्शन जो है, ये आई कहाँ से थी? अच्छा ये है कि सोर्सेज जो होते हैं वो तो फिर अल्लाह ताला की रहमत होते हैं ना। तो वो 4 तारीख है जी, जब हम ये शो कर रहे हैं, 4 दिसंबर है। और सैयद आसिम मुनीर ही पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे, ज़बरदस्त। आर्मी चीफ के साथ साथ। और समरी जो है वो वज़ीर आज़म ने मंजूरी दे दी है। और ऐवान सदर जब तक ये प्रोग्राम ऑन एयर होगा, साइन हो चुके हैं। और मुबारकबाद हम पहले दे चुके हैं सैयद आसिम मुनीर साहब को। कांग्रेचुलेशंस और अगेन। अब ये जो सरकारी अलामिया, ये मैं पहले पढ़ देता हूँ। इसमें क्या क्या जो है ना, और किन किन की तोसी हुई है मुद्दत मुलाजमत में। वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने फेडरल फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बतौर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ व चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस सीडीएफ तैनाती की समरी मंजूरी के बाद ऐवान सदर भिजवा दी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ साथ चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। यानी कि ये पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे पाकिस्तान के। ये तैनाती 5 साल के लिए होगी। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर मुल्क के पहले चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू की मुद्दत मुलाजमत में भी 2 साल की तोसी की मंजूरी दे दी। नाइस, गुड टू नो। उसके बाद इस तोसी का इतलाक उनकी मौजूदा 5 साल जो मुद्दत है, जो मार्च 2026 में पूरी होगी, उसके बाद शुरू होगी अच्छा, वहाँ ये से तोसी। ऑनवर्ड स्टार्ट ये होगी। एक्सटेंशन जो ठीक है, है, ये उसके बाद शुरू 5 होगी। साल की। जी, मार्च 2026 के बाद मुद्दत मुलाजमत पूरी होने के बाद अगले 5 साल का दौर शुरू होगा। 2031 तक। तो इस तरह ये हुआ कि वो जो एक अबहाम और जो है ना वो कहानियाँ, पेशन गोइयाँ और प्रोपेगेंडा और वो सब दम तोड़ गया। और वो हुआ जो हमने बताया था कि सैयद आसिम मुनीर ही पहले सीडीएफ। सीडीएफ हैं। जी। और उसके साथ दूसरे जो हीरो थे 10 मई के, जो है ज़हीर बाबर सिद्धू जो हैं,
उनकी मुद्दत मुलाज़मत भी 2 साल के लिए जो है उन्हें तोसी दे एक्सटेंड दी कर गई दी है। गई तो ये है। अब एक लंबी एक्सक्यूज़ कहानी है। अच्छा, इसमें जो है ना, ये जो डे है, जो इम्पोर्टेंट दिन था 4 4th दिसंबर, ऑफ दिसंबर जुमेरात जी, का जो दिन था, उस दिन क्या हुआ वो मैं आपको बताता हूँ थोड़ा-सा। प्लीज़। अच्छा, जब शायद हमारा पॉडकास्ट देखने के बाद 4 दिसंबर पे लोग नज़रें लगा के बैठ गए। अब हमारे एक दोस्त हैं एजाज़ सैयद, जियो के रिपोर्टर हैं। अच्छा, वो खबरें बहुत बड़ी-बड़ी देते भी हैं, लेकिन उनको लगता है नज़र लग गई है। वैसे तो हमारे दोस्त हैं, उनको देखें तो नज़र नहीं लगती बंदे की। अगर उनके चेहरे को देखें, तो वो हमारे दोस्त भी हैं और बड़े रिस्पेक्टेबल हैं। मगर ये है कि उनकी लगता है रिपोर्टिंग को नज़र लग गई। उनकी ब्रेकिंग जो है ना, पहले भी खबरें उनकी 2-3 बाउंस हो गई। एक दफ़ा तो आसिफ़ अली ज़रदारी को वो घर भेज रहे थे। स अच्छा ठीक है, और ओके। सदर पाकिस्तान ही चेंज कर दिया उन्होंने। और इस बार क्या किया उस पे उन्होंने? फिर बाद में सॉरी किया। इस बार उन्होंने अ, दिन तो वही था, लेकिन एक नोटिफ़िकेशन जो है, वो कोई गैर मुल्की अकाउंट से कहीं शेयर हुआ होगा ग़ालिबन, जो मेरी इत्तला है। ठीक, तो अच्छा, इसमें सारा कसूर रिपोर्टर का भी नहीं होता। बाज़ औक़ात न्यूज़ रूम जो है, ऐसी चीज़ जो है सोशल मीडिया से उठाता है और अपने रिपोर्टर से राब्ता करता है, ये चीज़ हमें नज़र आई है। वो कहता है फ़ौरी तौर पे मुझे भेजें। अच्छा, वो उजलत में उतनी देर में जो है पैनिक ना वो, होता है एक हाँ और वो जी। एक बड़ा टिपिकल वर्ड है जो गूंजता है टीवी चैनल्स के न्यूज़ रूम में कि फटा तैयार करो, फटा मारो। ठीक, तो फटा मारा जियो ने, फटा मारा, और भी चैनल्स ने मारा होगा, लेकिन जियो चूँकि सबसे मुस्तनद और एक सिस्टम वाला इदारा समझा जाता है, तो वहाँ पे ये नोटिफ़िकेशन ब्रेक कर दिया जाता है। फिर ये जारी हो गया। जियो में। अच्छा, वो जब एजाज़ सैयद का उसके पेपर आ जाता है, वो सारा उस नोटिफ़िकेशन के मुताबिक वो स्टोरी सुना देते हैं कि ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद वफ़ाकी हुकूमत उस नोटिफ़िकेशन को मुस्तरद कर देती है मुस्तरद और कर देती है। फ़ेक करार दे देती है, और फ़ौरी तौर पे एक पैगाम आता है कि वो नोटिफ़िकेशन, अब उसी चैनल की स्क्रीन पे मेरी इत्तला के मुताबिक माज़रत कर ली जाती फ़ौरन ही, है। जी, ठीक। इससे पहले भी कुछ खबरों, जैसे एक खबर शायद मुस्लिम लीग नून की पंजाब हुकूमत के हवाले से कोई खबर थी, उस पे भी माज़रत की जा चुकी है। तो मैं ये कह रहा था कि ये सारे का सारा कसूर जो है, वो रिपोर्टर का नहीं होता, और बदकिस्मती से हमारे न्यूज़ रूम में अब उस तरह के प्रोफ़ेशनल लोग नहीं रहे, और ना ही इदारों की प्रायोरिटी है कि वो प्रोफ़ेशनल लोगों को रखें जो मुकम्मल छानबीन के बाद और उसकी किसी भी खबर की ऑथेंटिसिटी जो है, उसको मुख्तलिफ़ काउंटर चेक के बाद फिर जो है उसको ब्रेकिंग पे डाला जाए। जी, बिल्कुल। तो अ, अब आगे भी चलते हैं, चलें, आज जियो ही डिस्कस हो रहा है। तो उसके बाद क्या होता है? उसके बाद ये होता है कि वो अजीब-सी सूरत-ए-हाल पैदा हो जाती है। थोड़ी देर के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस आती है वफ़ाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़, प्रेस कॉन्फ्रेंस। ठीक, ठीक। वफ़ाकी वज़ीर इत्तलात। तारड़ों की जोड़ी जो है ना, इस्लामाबाद से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। उसमें वो आगे चल के हम वो बताएँगे कि इमरान खान की मुलाकातों के हवाले से बात की जो जाती है। बैन करें या जो भी है, रोका हुआ है। उसके साथ सवाल उनसे ये होता है, जो सबसे 4 दिसंबर का हॉट इश्यू था, कि ये क्या हुआ नोटिफ़िकेशन। जी, नोटिफ़िकेशन कहाँ चला गया? तो वो दोनों बताते हैं कि, और ख़ास तौर पे आज़म नज़ीर तारड़ बताते हैं कि नोटिफ़िकेशन जो है ना, समझें तैयार है, अच्छा, जो ठीक। बात हमने की थी, और वो किसी भी वक़्त जारी हो जाएगा, और उसमें कोई अभाम नहीं है, उसमें कोई डिस्प्यूट नहीं है, किसी तरह का कोई जो है ना झगड़ा नहीं है, वो किसी भी वक़्त जारी हो जाएगा। ये वो फ्रंट ऑफ मीडिया, उसपे फिर भी क्वेश्चंस किए जाते हैं, चीज़ें होती हैं। अच्छा, ये सब जब हो जाता है, तो उसके बाद अ, अलामिया जो है वो वफ़ाकी हुकूमत का आता है, जो मैंने पढ़ा है आपके सामने। ये 1 पेज का अलामिया है, बिल्कुल। जिसमें वफ़ाकी हुकूमत बताती है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, अब वो जो ब्रेकिंग बाउंस हुई जी, बाउंस हो गई ना? एजाज़ सैयद वाली, उसको और इसके दौरानिए में को 1.5 से 2 घंटे का फ़र्क फ़र्क होगा। इतनी देर में आपने कॉफ़ी शो किया था बस। जी, तो आ इतना जाती है इतना नोटिफ़िकेशन। फ़र्क होगा। तो उसके बाद जो है ना, वो समरी मूव कर जाती है, साइन हो जाती है, मूव कर जाती है, और ज़बरदस्त! उधर चली जाती है, और पीएम हाउस में और ऐवान सदर में वो जितना फ़ासला है, उतना टाइम उसके लगता है। दस्तखत में इतना ही टाइम और लगेगा या जी, लगा। और जब तक हम ये अच्छा, कर वो रहे हैं, होता ये हो है। जाएगा। मैं और चीज़ बताने लगा हूँ।
मैं थोड़ा-सा एडिटोरियल और थोड़ी-सी आज चले मैं खबर की बात करता हूँ। वो आ जाता है, हमारे पास भी आ जाता है। हमने चूँकि डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पे करना, वो सबके पास आ जाता है। जब वो सबके पास आ जाता है, तो उस वक़्त जियो पे प्रोग्राम चल रहा होता है रिपोर्ट कार्ड, उस प्रोग्राम को काटा जाता है और दोबारा से उस खबर को ब्रेकिंग कह के वो लगा चैनल दिया बता जाता रहा है। होता है, जो कि सब चैनल्स पे चल रही होती है और हमारे फ़ोनों में आ चुकी होती है पूरे ठीक। मीडिया के। उस वक़्त भी उस खबर को जो सबके पास है, उसको वो ब्रेकिंग कह रहा होता है, कि ये हम आपको ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहे हैं। अच्छा, ये जुमला ही चेंज कर लेना। ठीक। क्या मसलन आप किस चीज़ का क्रेडिट आप लेना चाह रहे हैं? ये तो एक हुकूमती फैसला लामिया आ गया, सबके फ़ोनों में है। किसी को टाइप करने में 1 सेकंड ज़्यादा लगेगा किसी में और 1 घंटा पहले आपकी खबर बाउंस हो रही है। तो वो डीएन जो हैं, जो भी होंगे, हुँ, उन्होंने इसको भी ब्रेकिंग करके चला दिया। ब्रेकिंग, खबर करके नहीं चलाया कि खबर आ गई है, आज ही के दिन। कॉन्फिडेंस। और उन्होंने जो है ना, उसको भी खैर मैं उसको एन्जॉय कर रहा था हुँ, कि यार, ये भी ब्रेकिंग है, जो सारे मीडिया को दे दी गई है। तो बहरहाल ये एक थोड़ा-सा एक मीडिया रिपोर्टिंग के हवाले से और एट ब्रेकिंग न्यूज़ की जो दौड़ है, उसके हवाले से जो है एक थोड़ा-सा नाखुशगवार खबर थी। वो तो ख़ैर एक चैनल या 2 ने किया होगा, उनकी ज़िम्मेदारी है, वो तो उनका इश्यू है। लेकिन अलबत्ता ये हुआ कि 4 दिसंबर जो है वो डेट मैंने दी थी आपके आपने प्रोग्राम में प्रेडिक्शन की थी और और वो ये दुरुस्त साबित हुई है। अगर आप पढ़ लेती हैं तो ये 4 दिसंबर है 2025 अभी और हमने कल ही तो ये 2025 है सेशन किया है। और इस 4 दिसंबर के नीचे फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस बन चुके हैं। आपने प्रेडिक्शन आपकी तो ये कई एग्ज़ैक्टली उसी मैंने आपका वक़्त कई महीने का नोटिफ़िकेशन मसला आया हल है। किया था, मैंने आपको तारीख दी थी। लेकिन सर एक चीज़ बाकी है। अब क्या बाकी ये है? आपकी प्रेडिक्शन तो दुरुस्त साबित हुई, नहीं क्या सब जानते हैं। रिज़ाइन कर दूँ? नहीं वो बात तो नहीं है, क्या रिज़ाइन की करूँ बात तो नहीं मसलन? है। मैं ये जानना चाहूँगी अब आपने एक और बात कही थी कि इसको सेलिब्रेट किया जाएगा बाकायदगी से और हो सकता है प्रोबेबिलिटी है, चांसेज़ हैं कि जब इस्लामाबाद में इसको सेलिब्रेट किया जाए तो पूरी तातील हो। अच्छा, उस सेलिब्रेशन को ऐसे एक तो तातील आपको बहुत पसंद है और मैं चाहता हूँ कि आप इस फैसले के बाद ना 1 छुट्टी हफ्ते की छुट्टी आप करें। यकीन करें। ठीक, डेट्स मेरी मर्ज़ी की। हाँ, क्योंकि 1 हफ्ते में आपने जियो जैसे इदारे की फेक न्यूज़ जो है, गैर ज़िम्मेदाराना ब्रेकिंग न्यूज़, जियो टीवी जैसे इदारे की, उसका भी आप घर बैठ के थोड़ा-सा अफ़सोस भी करेंगी। हमारी ब्रेकिंग सैयद आसिम मुनीर के फ़िल्म बनने की सीडीएफ, ये आपने उसको आप बता दी सेलिब्रेट थी। कर हाँ लेंगी। जी, 4 दिसंबर डेट भी है ट्रू उसको भी सेलिब्रेट स्क्रीन करें। पर आ रहा होगा। अब ये है कि वो मेरी दूसरी खबर है कि एक बहुत बड़ी तकरीब मुनक्कद की जाएगी इस्लामाबाद में। वो जिस दिन तकरीब होगी उस दिन इस्लामाबाद में आम तातील का ऐलान किया जा सकता है, छुट्टी होगी और इस्लामाबाद में। कौन-कौन शिरकत करेगा? शिरकत तो मेरा ख़्याल है पूरी दुनिया करेगी उस तकरीब में। क्या बात है! मुझे जो लग रहा है मुझे जो लग रहा है दुनिया के काफ़ी ममालिक के जो फ़ोर्सेस के चीफ़ हैं, अमेज़िंग! उसमें आर्मी चीफ्स हो सकते वॉव! हैं। नाइस, दोस्त ममालिक के मेबी सरबराहान होंगे नाइस। और मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदे होंगे और एक जो है शयान शान सलामी दी जा सकती है और एक ये तकरीब का डिज़ाइन हो सकता है। ठीक है? मुमकिन है कि एक बहुत बड़ा ज़ोहराना या इशाया दिया जाए। ठीक है? उस तरह का माहौल हो सकता है। फिर एक आपको अगर याद हो तो 23 मार्च का जो दिन जिस तरह से जी, जी। मनाया जाता है और उसमें तमाम फ़ोर्सेस जो हैं वो सलामी देती हैं और तमाम फ़ोर्सेस के सरबराहान जो है वो शरीक होते हैं और जवान शरीक होते हैं। शुहदा की फ़ैमिलीज़ को मदऊ किया ट्रू, जाता है। तो अब यहाँ पे ये है कि अब तमाम फ़ोर्सेस के सरबराहान तो हाफ़िज़ साहब हो गए। तो उनके ही एज़ाज़ में तकरीब होनी है और दुरुस्त, 2 साल की तोसीह मिल गई ज़हीर बाबर सिद्धू साहब को। बिल्कुल। उनके एज़ाज़ में हो हाँ जाएगी। जी, तो तकरीब का डिज़ाइन इस तरह का हो सकता है। कॉम्बिनेशन भी अब होगा इसमें ये है कि कंबाइंड मैंने आपको फोर्सेस। 2-3 डिज़ाइन बताए हैं हाँ जी, और मुमकिन है ये मुबैना तौर पे कह रहा हूँ कि आम तातील भी हो सकती है उस दिन और हो दिन सकती का है। इंतखाब अब वो कौन-सा होता है क्योंकि किर्गिज़स्तान के प्रेज़िडेंट भी अभी मौजूद हैं पाकिस्तान के अंदर, राइट। इस्लामाबाद में हैं, वो 2 रोज़ा दौरे पे आज हैं। सेकंड डे है उनका उनका। जो दूसरा रोज़ है मेरा ख़्याल है जुमेरात की शब रात या जुमे की सुबह तक कंप्लीट होता है।
या आफ्टरनून फ्राइडे, तो ये मे बी सैटरडे रख लिया जाए संडे के साथ। सैटरडे वैसे भी एक हाफ डे ही होता है, तो इस तरह की सूरत हाल भी हो सकती है। चलिए देखते हैं, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन, पूरे पाकिस्तान को, और सेलिब्रेशंस भी है जो मिलकर करेंगे। हाँ, यहाँ एक सेलिब्रेशन का समा है, और एक वो जो अभाम की कैफ़ियत थी वो ख़त्म होने के बाद एक इत्मीनान की फ़िज़ा है। वो जो दुःख की घड़ी है, हुँ, वो इधर बॉर्डर पार तो है ही, ठीक। उधर तो है ही। वो पाकिस्तान में आप किसको पिन पॉइंट कर रहे हैं? पाकिस्तान में सबसे बड़ा जो एक गम का पॉइंट है, 4 दिसंबर, जो एक गम का दिन मनाया जाएगा हमेशा उनकी ज़िंदगी में, वो अडयाला जेल। मुझे पता था कि आपने अडयाला जेल दूसरे कहना नंबर पर है। जो गम की सूरत हाल है और मायूसी की सूरत हाल है, वो ज़मान पार्क होगी। तीसरा जो पॉइंट है वो बनी गाला है। यानी कि पीटीआई की सियासी जमात, बानी ठीक है, पीटीआई। और उसके बाद इनके जो लौंडे लपाड़े और लूंबड़ और बांदर जो पाकिस्तान से बाहर बैठे हैं, हुँ, वो व्हील चेयर पे जो है ना वो एक्टिंग करने वाले, वो एक कॉमेडी शो वाला, वो एक शाहिद अफरीदी के बकौल गधे के ऊपर गधा, ये अब सब जो हैं आज पता नहीं कैसे सोएंगे ये लोग। तो ये भी देखें, कुदरत ने, रात नेचर का ने क्या है सर? बड़े गुज़र ही जो है जाएगी। देखें इजादात हैं, ये नींद की मेडिसिन आ चुकी हैं बड़ी-बड़ी अच्छी। कभी ना कभी तो रात उनके गुज़र ही साइड जाएगी ना। साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते। वो खाएँ, ठीक है जी। और अब नए झूठ को तलाश करें और अपनी खैर मनाएँ। और इस ठीक, खबर के एंड पे ज़रा आप जी। जो है ना ये बता दूँ आपको कि पाकिस्तान की हुकूमत ने पहली मर्तबा यूके से ये मुल्क दुश्मन जो मीडिया पर्सन्स हैं, उनकी हवालगी का मुतालबा करना शुरू कर दिया वन बाय वन। 2 लोगों की फाइलें 4 दिसंबर को ब्रिटिश हाई कौंसल को दे दी गई है। पहला नाम है शहजाद अकबर, दूसरा नाम है वो भगोड़ा, वो मेजर के नाम पे वो धब्बा है, राजा आदिल राजा। इन 2 की हवालगी का मुतालबा किया है, और ये उनके जो केसेस हैं और उसकी जो फाइल्स हैं, बाज़ाब्ता तौर पे वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने जो है ना वो उन्हें पहुँचा दी हैं। तो अब इंटरपोल से इनकी हवालगी का मुतालबा कर दिया गया है 2 लोगों को। अगली लिस्ट के जो नाम हैं, उसमें शहबाज़ गिल, उसमें इमरान रियाज़ खान, उसमें मोहित पीरज़ादा, और ये नाम हो सकते हैं मुमकिना जो अगली लिस्ट है। लेकिन पहले जो 2 लोग माँगे हैं पाकिस्तान ने बाज़ाब्ता तौर पर बरतानिया की हुकूमत से, वो ये 2 लोग माँगे हैं कि ये 2 लोग हमें हवाले किए जाएँ, ठीक, और वो जो है ना वो सबूतों के साथ और दलाइल के साथ कि ये बैरून मुल्क बैठ के ये पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान में इंतशार फैलाने और पाकिस्तान के अमन को जो है ना वो ख़राब करने के लिए ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, और ये मुख्तलिफ़ पाकिस्तान दुश्मन सरगर्मियों में ये मुलव्वस पाए जा रहे हैं, और मेबी ये मेरी ये वाली इन्फॉर्मेशन नहीं है, पहले सारी मेरी इन्फॉर्मेशन है। मेबी कहीं न कहीं उसमें रा का और आरएसएस का जो है ना वो राब्तों का इंकशाफ भी किया जाए। उस रिपोर्ट में जो ब्रिटिश हाई कमीशन को पाकिस्तानी हुकूमत पेश की की तरफ जा से रही है। बाज़ाब्ता दे दी गई है। ठीक, ठीक। 4 दिसंबर ही के दिन। 2 लोगों के लिए, और एग्ज़ैक्टली। बाकी मज़ीद जो है जी, बिल्कुल। कंटिन्यू है। ठीक हो गया सर। चलिए देखते हैं इस हवाले से ब्रिटिश हाई काउंसिल का क्या रिस्पॉन्स आता है और मज़ीद कार्रवाइयाँ क्या होती है विदिन पंजाब हुकूमत। और बात करेंगे अब बानी पीटीआई मिस्टर इमरान खान की अगेन। सर उनकी अभी तो मुलाकात हुई है उनकी बहन से 1 दिन पहले, और अब मुलाकातें रोक दी गई है, वजह क्या है? वो ना मेरा ख़्याल है कि ये मुलाकात जो आखिरी भी करवाई गई उज़्मा खान की, जी, उसके बाद आके ना कुछ बेजा किस्म का उन्होंने शायद प्रोपेगेंडा किया। उनकी बहन और ने। हाँ, और इमरान खान के कुछ जो है ना कोई इंतशार अंगेज़ पैगामात बाहर आके पहुँचाए, ठीक, उज़्मा खान ने। ठीक। अच्छा, उज़्मा खान को जो है ना वो मुलाकात के लिए इजाज़त का मकसद ये था मेरी इत्तला के मुताबिक कि अलीमा खान से वो कम अग्रेसिव हैं। अच्छा, वैसे तो नौरीन नियाज़ी कभी बोलती नहीं थी। जब वो बोली तो सीधी जाके वो नरेंद्र मोदी की दहलीज़ पे बोली, जी, राम मंदिर के बाहर जाके बोली।
वो नज़दीक बोली नहीं, उन्हें सीधा राइट। गणेश जी से राब्ता किया। उन्हें कहा भगवान। इनका ये मसला था कि इनको दोनों को थोड़ा समझा जाता था कि ये काम है, कूल लेडीज़ हैं जी। और कभी भी लूज़ टॉक नहीं करती थी इस तरह। तो उज़्मा खान को कहा गया और ज़्यादा ज़्यादा जो वावेला था कि पता नहीं इमरान खान को क्या हो गया, अच्छा कि वो अंदर जो है ना उनके साथ कोई तशद्दुद हो गया या खुदा ना ख़ास्ता वो हयात हैं, वो सेहतमंद हैं, क्या हुआ? वो तसल्ली के अच्छा लिए। ये जानना तो हर कैदी के लवाकीन का हक है कि उन्हें शक बिल्कुल। गुज़रे, तो वो जाके मुलाकात के बगैर भी अगर वो एप्लीकेशन दें तो उनकी मुलाकात करवाई राइट है बिल्कुल। जाती है हाँ कि आप जी। आके देख लें जी उनकी हालत। उज़्मा खान जब बाहर आती हैं तो वो कहती हैं कि वो मुकम्मल सेहतयाब, ठीक। ठीक है ज़बरदस्त। जी। और वो बड़े चाको-चौबंद हैं और वो फलाँ हैं, फलाँ हैं, फलाँ हैं और साथ ही फिर वो आज के सीडीएफ और उस दिन के फील्ड मार्शल को धमकियाँ देना शुरू कर देती हैं, अगर आपने सुना हो तो, ठीक है? उनका नाम लेके, कि वो अंदर धमकियाँ सुन के आई हैं और वो धमकियाँ सुनने के लिए गई थी, वो पैगाम लेके आई थी। तो यानी कि दोनों बहन-भाइयों में अगर इस तरह की कोई बात हुई थी, तो उसको आके बाहर मीडिया के ऊपर आके करना। तो फिर बार-बार मुझे मुबश्शिर लुकमान की बात याद आती है, इन्हां दे भैन-भरा ही नहीं चाहते कि वो बाहर आए। इनको बंद कहीं घर में बंद कर दें तो चाहे वो 3 महीने च बेचारा बाहर आ जाए। ये ही नहीं उसको निकलने देते बाहर। ये कोई ना कोई ऐसी शुदनी छोड़ेंगे, कोई ना कोई ऐसी बात करेंगे कि वो उसका जो अताब है, जो अज़ाब है, जो कैद है, जो सख्ती है, प्रोलॉन्ग हो जाती है। जज़्बाती हो वो जाती है उनकी थोड़ा बहुत बहनें। जो है ना, वो चीज़ें पिघलने लगती हैं, जी। ये फिर शुरू हो जाती है। ठीक। ठीक है जी। अच्छा, तो ये काम पहले लीमा खान करती थी। वो पिछले दिनों नूरीन न्याज़ी ने किया है। अब जो है ना वो इनको भी बैन कर दिया है। उज़्मा खान तो बैन हो गई ना। ठीक। बाज़ाब्ता तौर पे उज़्मा खान को आइंदा इमरान खान से मिलने पर पाबंदी लग गई है। ठीक। वैसे तो ओवरऑल ही मुलाकातों पे पाबंदी लग गई है। ठीक है? दोबारा से, बाज़ाब्ता तौर पे। जी, ठीक। ये हुकूमती फैसला बता रहा हूँ। ठीक है? और पाबंदी लग गई है। अच्छा मैं चौथी बाजी का ज़िक्र ना करूँ तो अच्छा नहीं लगता। बड़ी जो बाजी है ना रुबीना बाजी, जी, जी। रुबीना बाजी नहीं आती किसी बात में। रुबीना बाजी का मैं आपको बताता हूँ, रुबीना बाजी 9 मई के भी खिलाफ है और रुबीना बाजी इमरान खान के भी खिलाफ है। अगर आज भी इमरान खान को बतौर एक्स वज़ीर आज़म और बतौर इमरान खान उनकी ज़िंदगी में कोई डांट डपट करने वाला किसी का रोब है तो वो रुबीना बाजी का। रुबीना बाजी बुशरा बीबी से के शादी के सख्त जो खिलाफ है वो रुबीना बाजी। वैसे तो चारों बहनें थी। 3 जब वो ज़ुबान पार्क शिफ्ट हुई ना बनीगाला से, तो फिर 3 का आना-जाना शुरू हो गया। लेकिन बड़ी बहन का नहीं हुआ। बड़ी बहन जो है शदीद खिलाफ है इमरान खान के, उनके इन डिसीजंस पर और वो ठीक। ना वो मंज़र-ए-आम पे आती है, ना वो अपने भाई के लिए बात करती है और ना ही कभी कोई मीडिया पर कोई पैगाम रसानी करती है और ना ही कोई लड़ाई झगड़ा और ना ही कोई इंतशार और ना ही वो किसी के बारे में कोई बात करती है। और उनकी नाराज़गी की वजह ये है। ठीक है जी? अब ये हो गई। उसके बाद ये होता है कि ये बाज़ाब्ता अनाउंसमेंट हो गई है, दोनों जो तारड़ हैं वफ़ाकी वज़रा, जी, जी। आज़म नज़ीर तारड़ और अताउल्लाह तारड़, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब बाज़ाब्ता आके कह राइट। दिया है कि जो है इमरान खान की मुलाकातों पर दोबारा बाज़ाब्ता तौर पे पाबंदी लगा दी। ठीक। और फिर उन्होंने नाम लिया सिर्फ़ एक बहन का कि उज़्मा खान की मुलाकात पर थे मुकम्मल पाबंदी। यानी कि वो 2 दफ़ा पाबंदी उज़्मा खान थी। एक ठीक। दफ़ा तो पाबंदी है, दूसरी दफ़ा बिल्कुल ही पाबंदी है। वो तो मिल ही नहीं सकती। ठीक। अब और उनकी इस रवैये की वजह से अब बाकी लोग जो है इस आर में आ गए सोहेल हैं। अफरीदी हो गया जी। और सलमान अकबर राजा मिलना चाह रहे थे राइट। और वो भी नहीं मिल बाकी सकते। जितने लोग मिलने की ज़ाहिर है कोशिश वो सब एक ओवरऑल दफ़ा जो है ना सबको हाँ इस लपेट में अब ले वो लिया है। एक सबूत लेके आ गई तसल्ली करके कि हमारा भाई ठीक है उन्होंने कहा नहीं काफ़ी है ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ फैमिली ਨੂੰ पता चल गया कि भाई ठीक है तो जब भाई अंदर ठीक है तो आप बार बार क्यों उसको ख़राब करती हैं भाई को ठीक ही रहने दें तो असल में हुकूमत ने इमरान खान पर यह एहसान किया है इनके आने जाने से ना भाई ख़राब होता है तो भाई को ठीक रखने के लिए थोड़ा-सा बहनों से दूर रखने का क्या फ़ैसला पता कर सर लिया है। उन्होंने ही कहा कि बैन कर हाँ, कोई पता नहीं। वो कह देने वाले हैं। इमरान खान के अलीमा खान के हवाले से तो हमारे पास खबरें आती रही हैं कि वो नई नाम लिस्ट में डालते थे अलीमा खान का। जब वो बाहर बैठ जाती थी कि सारे चले गए मैं नहीं जाने देता। वो नाम ही नहीं होता था लिस्ट में, उधर से नहीं नाम आता था। तो अब जो है ना अब इनका हुकूमत कोई रिस्पॉन्स आपको लगता है आएगा हुकूमत बहनों ने का? इमरान खान को उनकी पार्टी के लोगों के इंतशार से महफूज रखने के लिए
मुलाकातों पर पाबंदी लगा दी है। ये है गिलास भरा हुआ है, पॉजिटिव बात अच्छा, कि आप क्या कहेंगे इमरान इस हवाले से? नहीं, मैं यही कहता हूँ, एक बात दुरुस्त है कि ये लोग इतना, क्योंकि ये पॉलिटिशियन नहीं है। हफीजुल्लाह न्याज़ी का मैं सुन रहा था, वो अपनी अहलिया के, ज़ाहिर बात अब उनके बारे में, ये गैर सियासी बहनें हैं। वो भाई इंडिया के चैनल में तो गैर सियासी बहनें नहीं ना बैठती। एनडीटीवी पे गैर सियासी बहन कैसे चली गई? एएनए पे कैसे चली गई? आज तक पे कैसे चली गई? और बरखा दत्त और अरनाब ने शोज़ कैसे कर दिए बहन की गैर सियासी गुफ्तगू पर? पूरे इंडिया में वावेला कैसे हो गया? तो वो कह रहे थे बहनें गैर सियासी होती हैं। तो अब जो है ना, इस सूरत हाल में मेरी राय ये है कि वाक़ई इमरान खान को इनकी पहुँच से दूर रखा जाए, तो उनकी कैद और उनकी ईज़ हो जाएगा, उसमें मुश्किलात में ईज़ आ कमी हो जाएगा। सकती है। ठीक, चलें हुकूमत एक अच्छा अगर कर रही है हुकूमत तो उनके इनिशिएटिव। लिए बहुत, मुझे लगता है फिक्स हो गया मैच। मुझे लगता है हुकूमत मिल गई इमरान खान दे के आर साथ। मोर कंपैशनेट मुझे लगता है मिल गए आपस में। और वो ज़रा मैच फिक्स हो गया। ठीक, ठीक। चलें अच्छी बात है। शक पड़ा मुझे इन पे। चलें देखते हैं। सर सीसीडी की बात करेंगे। सबको ही पता है क्रैकडाउन्स जारी हैं उनकी तरफ से और बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं, इंडीड। शेखुपुरा की बस्ती में मंशियात फरोशों को पकड़ा गया है। गाजी कक्का के नाम पे वो बस्ती है। क्या अपडेट्स हैं बताइए? अच्छा, मैं ना, मुझे पहले ये यकीन नहीं आ रहा था कि सीसीडी ने जो ऑपरेशन किया है, तकरीबन कोई 100 सवा 100 एहलकार वहाँ पे गया। बहुत बड़े-बड़े नाम उसमें जो है, आफ्ताब फुलरवान जो है, वो उसको लीड कर रहे थे। सीसीडी के ऑफिसर हैं। फारूक अवान, हसनैन हैदर, रईस खान, मोहम्मद अली भट्ट, इन्होंने ये ऑपरेशन किया। वो तो ठीक। पूरी बस्ती थी। अब मसला ये है कि पहली तो बात ये है कि रेड ज़ोन में मुबश्शिर लुकमान ने जो बात की सीसीडी के हवाले से और इस ऑपरेशन के हवाले से, कि इस स्कूलों के बाहर मनशियात जी। फरोश हो रही हैं और अपना अब स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को इन्होंने आइस पे लगा दिया है और कोकेन पे लगा दिया है। कोई इसके अलावा हल नहीं है। मैं तो सीसीडी को सलाम करता हूँ कि वो ये कर रहे हैं। और उन्होंने कहा है 72 घंटे में पंजाब को मनशियात फरोशों से पाक कर देंगे। अल्लाह का अल्लाह के बाद उनका बड़ा एहसान होगा हमारे बच्चों के ऊपर, अगर वो ये कर देते हैं पूरी तरह। उस पे सीसीडी ने खासा इत्मीनान का इज़हार किया और बाज़ाब्ता तौर पर उनके डीएसपी जो है मोहम्मद अली भट्ट ने ये पैगाम, ऑडियो पैगाम हमें भिजवाया आरएनएन टीवी को। ये हम अपने नाज़रीन को सुना रहे हैं। पहले उनका पैगाम सुनें, जो उन्होंने रेड ज़ोन के हवाले से मुबश्शिर लुकमान की गुफ्तगू पर सीसीडी की मीटिंग के बाद हमें पैगाम भिजवाया। ਬਸ਼ਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਦੇਣਾ ਨਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਵਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੱਟਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਾ ਸਰਦਰਦੀ ਬਾਜ਼ੀ ਲਗਾ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਓਥ ਹੋ ਗਏ ਆ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਰ ਬੇਟੀ ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਰ ਮਾਂ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਹਰ ਭੈਣ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਡਰ ਓਥ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ये पैगाम अपने नाज़रीन को हम सुना रहे हैं। अच्छा जी, आपने ये पैगाम सुन लिया। उन्होंने नाम लेके कहा है कि उन्होंने कहा है कि हमें, हमारी बड़ी हौसला अफ़ज़ाई हुई है आपकी गुफ्तगू से, और ये आला हुकाम की मौजूदगी में ये तमाम जो है वो देखा गया रेड जी। ज़ोन का ये पोर्शन। और उन्होंने कहा है कि हमारी ये जो इनकरेजमेंट है और जो हौसला अफ़ज़ाई है, उसके लिए मशकूर हैं। और हम जो है वो अंडर ओथ हैं। हमने हलफ़ दे रखा है और हमने कसम खा रखी है कि जो आपके हमारे हवाले से जो तवक्कुआत हैं, जो ख्वाहिशात हैं, हम उस पर पूरा उतरेंगे। और आपने सुना उनकी गुफ्तगू में, जो उन्होंने बाज़ाब्ता ऑडियो बिल्कुल, बिल्कुल। पैगाम बिल्कुल। हमें भिजवाया है। उसमें वो ये कह रहे हैं कि पंजाब की हर बेटी हमारी बेटी है, पंजाब की हर बहन हमारी बहन है, पंजाब की हर माँ हमारी माँ है, पंजाब हुँ। की हर शख्स की हिफाजत की ज़िम्मेदारी हमारी है। इस बात की सीसीडी हुकाम ने और सीसीडी के एक-एक सोल्जर ने कसम खा रखी है, हलफ़ दे रखा है। हम अंडर ओथ हैं। ये वो बार-बार बात कर रहे हैं इस ऑडियो पैगाम में, जी, जी, जो बिल्कुल। स्पेशली नाज़रीन उन्होंने सुन सकते हैं। हाँ जी। हमारे चैनल के लिए भिजवाया। अच्छा, उसके बाद ये हुआ कि वो बड़ी अजीबो-गरीब इन्फॉर्मेशन है अगली। प्लीज़ बताइए। वो ये है कि मेरा सवाल है डीपीओ शेखुपुरा से कि अगर गाज़ी कक्का में
इतने बड़े पैमाने पर मंशियात की खरीदो फरोख्त हो रही थी, जहां पे एक छोटे से बच्चे से लेके, एक औरत से लेके, एक बुजुर्ग से लेके हर शख्स जो है वो चलती फिरती शॉप है ड्रग्स की, वो दुकान है चलती फिरती। उसके बाद क्या होता है इस इलाके में? ये तकरीबन नो गो एरिया था। मेरा सवाल है डीपीओ शेखुपुरा से कि जनाब आप क्या कर रहे थे इतने अरसे से वहां पे? आप कम से कम आपने कोई ऑपरेशन प्लान नहीं किया, आपने कोई रेड नहीं किया, आपने कोई 2 मंशियात फरोश नहीं पकड़े वहां से, तो आपने हुकाम को आगाह किया इस बात से कि जनाबे वाला ये डीपीओ शेखुपुरा की रैकी और मुखबरी पे नहीं हुआ, हाँ जी ये सीसीडी की टोटल अपनी कार्रवाई से हुआ है। कार्रवाई है, टोटल अपना प्लान था। और उसमें बहुत सारी हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि किस किस जराए से और किस किस वाये से और किस तरह से। वहां पे मामूल ये था कि 7 8 10 पुलिस वालों को तो वैसे ही वो गाजी कक्का वाले बैठा लेते थे जब वो जाते थे, वापस नहीं जाना, इधर ही बैठ जाओ। फिर खरीदो फरोख्त करने के लिए जो मंशियात जाती थी, पूरे लाहौर को सप्लाई गाजी कक्का से दी जा रही थी, गुजरावाला को सप्लाई गाजी कक्का से दी जा रही थी। आगे चले जाएं गुजरात, ये तमाम जो मैं इलाके बता रहा हूं, यहां पे आइस, चरस और अफ्यून और उसके बाद जो जिसको आप हीरोइन कहते हैं, पाउडर, ये तमाम तर सप्लाई गाजी कक्का से जा रही थी। ये रिपोर्ट है, ठीक है। अच्छा, ये इतना बड़ा नेटवर्क चल रहा था और उधर पूरी पूरी बस्तियां इन्होंने बना रखी थी। उधर झोंपड़ियों से लेके, कच्चे मकानों से लेके पक्के मकानों तक, ये तमाम लोग जो थे, ये बस्ती थी मंशियात फरोशों की, पूरी बस्ती। और इनके पास असला भी था। कब से चल रही और होगी? ये तो साल से चल रही है, यही तो मैं आपको बता रहा हूं बार जी बार। जी उसमें ये होता है कि कोई खरीदार जब जाता था तो जाहिर बात है वो पैसे लेके जाता है। अब उस इलाके के अंदर जाना है तो वो अपनी को 2 महीने की शॉपिंग करके आता था ना वहां पे। तो मुतअद्दिद वाकयात ऐसे हैं कि इन्होंने आइस का जो कस्टमर आया है उसको ही पकड़ के बिठा लिया। अब कहानी आगे शुरू हो जाती है। अब उसे कहा फोन करो और इतने पैसे मंगवाओ। अब वो इधर से जो जो डीलर है, जो लाहौर का डीलर है, उसका बॉस है, जो गुजरावाला का डीलर है, मेन डीलर है, वो उसका जो एजेंट वहां पे गया हुआ है वो पकड़ लिया गया। अब उस पर तावान मांगा जाता था कई दफा। बड़े लोगों को इस तरह तावान के नाम पर वहां पर मैसूर कर लिया गया। एक चीज, पूरी बस्ती गिरा दी गई, तमाम घर गिरा दिए गए हैं। अब आप वहां पे जाके देखें तो आपको एक मैदान नजर आएगा जहां कुछ दिन पहले तक जो मंशियात है वो बिक जहर रही थी। बेचा जा रहा था, जहां मंशियात का मकरू धंधा किया जा रहा था। एक चीज हो गई। अच्छा, हेड्स ऑफ टू सीसीडी, सीसीडी हो गया, कर लिया। अगली बात है, ये तो गाजी कक्का है, हम्म, जो लाहौर के गाजी कक्के हैं उनका क्या करना है? लाहौर के गाजी कक्कों का भी जिक्र नहीं हो रहा। लाहौर के गाजी कक्के बताऊं आपको? लाहौर के गाजी कक्के हैं बताइए। बरकी, घुरकी, हडियारा और बॉर्डर से पीछे के जो सारे देहात हैं, ये जो अक्सर ड्रोन गिर जाते हैं। और ये ड्रोन शुरू में हम समझते शादी की मूवी बनाने ड्रोन गया हुआ है कि कहीं रास्ते में शादी हो रही हो तो ड्रोन मूवी बना के वापस आ जाएगी। तो मैंने अपने क्राइम रिपोर्टर जहांगीर खान को कहा था, जब पहला ड्रोन गिरा हल्लो की, तो मैंने उसे कहा था कि जाके ड्रोन चेक करके आए, ये कौन सा ड्रोन है? उसने कहा जी ड्रोन तो वही ड्रोन। मैं कि ये वो ड्रोन नहीं है। जब चेक करने के लिए भेजा तो पता चला कि वो 12 किलो तक मंशियात जो है वो कैरी करता है। इन इलाके के लोगों ने अपनी भैंसें जमीनें बेच के ड्रोन जो है वो खरीद लिए। और ये जो सप्लाई है ये शहर के अंदर ही ड्रोन्स के जरिए हो रही होती है कि जो है ना वो नहर से स्मार्ट ड्रोन उड़ा है तो काना के इलाके में जाके वो उस जगह के ऊपर उसने लैंड करना है और वहां वो पहुंचा के, बाई रोड तो जाएगा तो किसी नाके पे चेक हो सकता है ना। ऊपर से। तो फजा में अगर एक हेली के जरिए ड्रग्स जा रही है, जो मर्जी जा रहा है, तो और वो देखता हुआ भी जा रहा है नीचे कार, नाइस स्ट्रेटेजी किस सर। कार की पक रहे हैं इस पे तो आपको वैसे एक आइडिया तो देखे ना जरा, क्या आइडिया आइडिया है? आइडिया। टैलेंट तो चेक करें। तो अब ये है कि
मैं इस तौसीफ़ी सेगमेंट जो है सीसीडी जी, के जी। हवाले से उसके एंड पे ये भी मुझे हैरत हो रही है कि वो किधर है, मामला क्या है? और एक डीएसपी एंटी नारकोटिक्स का जो है हेड, जिसके कमरे से, जिसके पुलिस स्टेशन के रूम से इतनी मंशियात पकड़ी गई थी, उसका क्या बना अभी तक? और उसके पीछे चेन कौन-सी थी? और इदारे की कौन-कौन सी काली भेड़ें शामिल थीं? किस-किस को मंथली जा रही थी? किस-किस को हिस्सा मिल रहा था? शामिल कौन-कौन राइट। है? एक तो ये रिपोर्ट हो गई। दूसरा ये है कि जो लाहौर के गाज़ी कक्के हैं, उनका क्या करना है? और कब करना है? वो किधर हैं? अंडरग्राउंड है। ईसीएल में थे, हैं? मुल्क से बाहर निकल गए हैं। वहाँ ऑपरेशन हो रहा है, नहीं हो रहा। या वो सालाना ऑपरेशन जो होता है, ईदों वाला ऑपरेशन या ईदी वाला, उससे बढ़ के अब कोई ऑपरेशन होगा। ये मैं सीसीडी से पहले की बात कर रहा हूँ। तो ये एक, तो गाज़ी का अलबत्ता एक बहुत बड़ा, इसमें ज़ख्मी भी हुए 2 लोग। वो इत्तलात ये थी कि फायर लगे, लेकिन मैंने जो चेक किया है, वो हुई फायरिंग क्रॉस, लेकिन वो कोई पत्थर में फायर लगे, वो पत्थर के टुकड़े लगे। रईस खान की गर्दन ज़ख्मी हुई है और इनकी टाँग फ्रैक्चर नहीं हुई, लेकिन गहरा ज़ख्म है। ज़ख्म हो गया। मोहम्मद अली भट्ट का भी, और एक और ऑफिसर जो है उसकी भी ज़ख्मी होने की इत्तला थी। उसमें एक मंशियात फ़रोश जो मुकाबला कर रहा था, वो तो मारा गया, और उसके बाद कुछ 7 लोग गिरफ्तार करके इन्होंने सीसीडी शेखुपुरा के हवाले कर दिए। अब मैं जब शेखुपुरा का ज़िक्र करता हूँ, मुझे डीपीओ शेखुपुरा याद आ जाता है। यार, आप बता तो दें, आप क्या कर रहे थे वहाँ पे? सर, इस साल भी ऐसे ही चल रहा होता सिस्टम, अगर तो पंजाब हुकूमत की जानिब से ये सिस्टम चेंज ना होता। हुँ, तो आई थिंक इसका जवाब तो यही है हुँ, कि हैट्स ऑफ टू पंजाब हुकूमत। अदरवाइज़ तो हम लोग जो नोशन था हुँ, पुलिस का, इन तमाम डिपार्टमेंट्स का, वो ऐसा ही रहता और हुँ, रेपुटेशन भी ऐसी रहती। हुँ। मिस्टर नवाज़ शरीफ जो कि सदर भी हैं मुस्लिम लीग नून के, हुकूमत में तो नहीं है, लेकिन उनकी ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ है, वो क्या है? अब भाई, आप अपने अल्फ़ाज़ वापस लें। हुकूमत में नहीं है। मतलब कि किसी हुकूमत में डेज़िग्नेटरी होना होता है एक पोज़ीशन, वो तो हुकूमतों में है भाई। उनकी तो फैमिली भाई हुकूमतों में हुकूमतों है। में, मतलब मेरा उनके नवाज़ शरीफ का जब ज़िक्र करें ना, तो करंटली आजकल आपने कहना है ही हैज़ नो हुकूमतों में, पोज़ीशन। हुकूमतों में। वो तो हुकूमतों में है। ओके, ठीक है। वफ़ाक में है, पंजाब में है। वैसे आपस की बात ओह बताऊँ, यस, सिंध में भी ही हैं, इज़, यस, वो यस। सिंध में भी हैं, वो वो मेरे ज़हन बलूचिस्तान में भी हैं। केपीके के अलावा सब जगह नवाज़ शरीफ ही हैं। केपी के रह गए तो फिर हाँ, व्हाई नॉट केपीके की केपीके? जो है ना, उनको वार्निंग दी जा रही है, ये जो वाक़या डयाला वाला हुआ है। इसके बाद सूरत-ए-हाल आप केपीके की देखिएगा, वहाँ पे जो है सख्ती टॉपल हो आएगी। सकती है आपको लगता कुछ है? भी हो सकता है, गवर्नर आज की तो तजवीज़ चल रही है, लेकिन मुझे लग रहा है हाँ। सुहेल अफरीदी जो है ना, वो अली मिन गंडापुर की तरह यहाँ से ठीक है। वो ओह! इतना जज़्बाती नहीं है जितना वो बनता है। नहीं वो ज़रा सुहेल अफरीदी जो है ना, काम से वो लगते हैं। मैच हाँ फिक्स कर जी, लेगा 2-3 दिन में। ठीक। अपनी पोज़ीशन ठीक कर लेगा, अच्छा बच्चा बन जाएगा। और वो ये आप उन्हें बता रहे हैं या इमरान आप खान मुतहम्मल नहीं है। कह रहे हैं? हो सकता कि एक सीएम के बाद दूसरा चेंज कर दे। वैसे तो वो इधर मेरा ख़्याल है कुछ साल के अंदर 5 आईजी चेंज कर दिए थे, उसने कितने चीफ सेक्रेटरी चेंज कर दिए थे पंजाब में। तो अब ये है कि फौरी सीएम तो नहीं चेंज करेगा दोबारा। लेकिन ये है कि सुहेल अफरीदी मुझे लगता है मैच फिक्स करेगा। अच्छा, उसमें ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर या मोहम्मद नवाज शरीफ ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी ज़बरदस्त, और इजलास की सदारत की है। उनकी ज़ेर सदारत इजलास हुआ है भाई। बड़ी बात है, और ज़बरदस्त। वज़ीर पंजाब मरीम नवाज शरीफ मौजूद थी इजलास में, और वज़ीर दफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ, जिनको लोग ढूंढ रहे थे 2 दिन पहले तक, वो आ चुके हैं, इजलास में शरीक थे। स्क्रीन पे हैं, हाँ, ठीक है जी, उनको देखा गया है पाकिस्तान के अंदर, और हर आंख खुश थी कि ख्वाजा साहब पाकिस्तान के अंदर है। ठीक। और अब अबाम ख़त्म हो गया वो कहाँ थे? कि वो क्यों थे, कहाँ थे, पाकिस्तान क्यों नहीं आ रहे। चलें वो तो मामला भी क्लियर वो हो रोला गया ना। ख़त्म हो गया, तो वो आ गए। उसमें ये हुआ कि मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट गुजरांवाला के लोगों का हक है, जो उन्हें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। नवाज शरीफ, गुजरांवाला की तरक्की और आवाम की सहूलत को सहूलत मिलने पर बेहद खुशी है। नवाज शरीफ, गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट के बारे में उन्हें तफसीली ब्रीफिंग दी गई। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट बिलाल अकबर ने गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट के बारे में आगाह किया। गुजरांवाला मास ट्रांजिट अवाम की सहूलत के लिए बनने वाला तारीखी प्रोजेक्ट है। गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट एमनाबाद से गखड़ तक 30 किलोमीटर से जायद तवील होगा। गुजरांवाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट से रोजाना 51,000 से जायद
मुसाफिर मुस्तफ़ीद होंगे। ये ब्रीफिंग है। गुजरावाला मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट में 40 इलेक्ट्रिक आर्टिकुलेटेड बसें चलाई जाएंगी। ये उनको ब्रीफिंग दी गई तो कहते हैं जी नवाज शरीफ ने सियासत छोड़ दी है। ऐसा नहीं है, ये सियासी खिदमत कर रहे हैं, ही इज ऑलवेज ऑन ट्रैक। इजलास की सदारत कर रहे हैं भाई। वो कहते हैं जी वो सियासत छोड़ दी, अब सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। और ये ज़्यादा लंदन से हमें खबरें दी जाती थी। लंदन वाले नौ रतन नहीं है जो ये सब कुछ लंदन से आलू क्यों आ रहा है? गोश्त वाले जो हैं जुमे के जुमे, ठीक। ये वो हमें बताते हैं कि जी वो भाई हो तो छोड़ दी है। कहाँ छोड़ दिया भाई? एक दिन पहले इतना लंबा चौड़ा उन्होंने खिताब किया, दिल की भड़ास निकाली। ठीक। जनरल फैज़ हमीद को याद किया हम्म, और मीडिया इंटरेक्शन किया। अभी इजलास की सदारत ही कर दी है सिद्धी उन्होंने। उन्होंने कहा चलो सदारत ही कर। मुस्लिम लीग नून के सदर ने सदारत हुई है, एक इनकी जेर सदारत इजलास एक हुआ है। मंसूबे हाँ जी, के इजलास की सदारत कर दी है जो रुका हुआ था और काफी साथ देर उन्होंने से, कहा ये मंसूबा बहुत पहले हो जाना गुजरांवाला को चाहिए मिल था। जाना चाहिए हाँ था। जी, और अब तो जाहिर है जब उन्होंने कर ही दिए तो हो जाना है, दिनों में ही हो बिल्कुल, जाना है। जिस बिल्कुल, स्पीड से चल रही है ये हुकूमत, बहुत एग्ज़ैक्टली। खुशाइंद बात है। पंजाब हुकूमत की अगेन बात करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल वो लेकर आ रहे हैं, एक इनिशिएटिव है गंदगी को साफ करने के लिए, और अगर कोई गंद डालता है शहरी तो उस पर जुर्माना भी होगा। ये दोनों चीज़ों के बारे में बताइए। अच्छा इसमें ये है कि ये पहली मर्तबा पंजाब में जो है सफाई के लिए जदीद इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट और उसके साथ जुर्माने, ठीक है? यहाँ हर चीज़ पे अब जुर्माना लगना शुरू हो गया। ये ना जुर्माने इतने को हो जाने हैं कि महीने बाद पता चलना है कि तनख्वाह जो है ना वो सारी जुर्मानों में चलेगी और उसमें घर जाओ तो फिर एक बीवी की तरफ से जुर्माना। लेकिन नहीं करेंगे ना लोग अब। कहते जी कि सुथरा पंजाब का नया इनकलाब, रवायती झाड़ू को खैरबाद कह दिया। रवायती झाड़ू हाँ, झाड़ू जो है ना क्योंकि वैसे ही झाड़ू फिर गया है, आपको पता है, कहाँ पे? पूरे पंजाब में भी और मुल्क में भी। और अब जो सफाई शुरू हो गई है, जो भी पंजाब में गंदगी फैलाएगा अब जुर्माने की सजा पाएगा। ठीक। ठीक है? गंद किसी ने फैलाना ना जेब में पैसे रख के फिरे, फाइन मौके पे होना है। ठीक है? पंजाब में सफाई वाली गाड़ियां भी अब माहौल दोस्त इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगी। पंजाब में अब कूड़े से भी आमदनी और एनर्जी पैदा की जाएगी। वो जो हमने पहले वो रंग उसको बिरंगे रिसाइकल करके, हाँ डब्बे, जी। वज़ीर मरियम नवाज शरीफ ने वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट के लिए वस्त जनवरी तक जामिया प्लान तलब किया है। पंजाब के हर गली कूचे में सुथरा पंजाब की नई लहर शुरू हो गई। अब इतवार को भी पंजाब में सफाई होगी। नाइस। इसका मतलब पहले इतवार को नहीं हो रही थी छुट्टी सफाई। मनाते थे सब। रोस्टर होगा ना कोई कि संडेज ऑन होंगी, शिफ्ट एग्जैक्टली। बनाई जाएगी। वज़ीर आला मरियम नवाज शरीफ ने सुथरा पंजाब की गाड़ियों को इलेक्ट्रिक व्हीकल मुतारफ कराने का हुक्म दिया है जी। पंजाब में कमर्शियल एरिया और सड़क पर गंदगी फैलाने वाले कानून के शिकंजे में जुर्माने होंगे। पंजाब में हर गंदगी फैलाने वाला 15 दिन के बाद कानून की गिरफ्त में आएगा। पंजाब में पहली मरतबा इतवार के रोज भी सफाई के लिए अमला तैनात करने का फैसला। पंजाब ने रवायती झाड़ू को अलविदा कह दिया है। अब सुथरा पंजाब के हीरोज जदीद मैकेनिकल स्वीपर इस्तेमाल करेंगे। सुथरा पंजाब के तहत हर यूनियन काउंसिल में सफाई के हीरोज की तादाद बढ़ाई जाएगी। पंजाब के हर 2 यूनियन काउंसिल को मिलेगा 1 ट्रैक्टर। ये तजवीज़ है। सफाई का नया नज़्म नस्क और नए मेयार के लिए पंजाब में कूड़ेदान और कंटेनर के लिए बाकायदा वेस्ट इंक्लोजर्स बनाए जाएंगे। वज़ीर मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास में सुथरा पंजाब के हर पहलू पर तफसीली ब्रीफिंग उन्हें दी गई। सफाई का इतना बड़ा निज़ाम किसी मोजज़े से कम नहीं। मरियम नवाज शरीफ, शहरों और देहात की सफाई का जामिया निज़ाम बरसों पहले बनना चाहिए था। मरियम नवाज शरीफ दुरुस्त। जीरो से आगाज किया, वक्त के साथ साथ सुथरा पंजाब प्रोजेक्ट में बेहतरी ला रहे हैं मरियम नवाज शरीफ। सूबे भर में सुथरा पंजाब पर आवाम की तरफ से अच्छे काम का मुस्बत फीडबैक आ रहा है। शफाफियत के लिए सुथरा पंजाब में तनख्वाहों और अदायगी का सिस्टम डिजिटलाइज कर दिया गया। गाड़ियों की चेकिंग के लिए व्हीकल ट्रैकिंग मैनेजमेंट सिस्टम और लाइव कंटेनर मॉनिटरिंग की जा रही है। वेस्ट कंपनियों के लिए KPIs के मुताबिक मास देकर कारकर्दगी का तयन किया जाएगा। ये मैं बात करना चाह रहा था जो पीछे हीरोज की बात की जा रही थी। ये आप देखिएगा कि किसी दिन मरियम नवाज ना स्वीपर्स के साथ बैठ के चाय पी रही होंगी बहुत जल्द। उनकी हौसला अफजाई के लिए। हाँ जी, ये बिल्कुल। हीरो वाली बात से ना मुझे याद आया, आप वो ड्रामा आपको